गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में हम पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है उनको कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये कैसे हम जो है प्रूव करेंगे। जैसे हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हम जो है कर चुके हैं, और ये भी कर चुके हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमने प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो इसको यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं, दिस ए बी सी डी, और डायगोनल इसको ज्वाइन करते हैं, ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज करते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। तो हम यहां देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल दिस एंड दिस इज से एंगल 1, दिस इज एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और ये कहां से आया? दिस एंड दिस आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल से पहले हम ये लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज होती है। और इसके बाद है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहां से ये हो जाएगा कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। ये जो रूल है यहाँ पे ए एस ए रूल से हो जाएगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम रूल्स भी लिखवाए थे। और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो सीपीसीटी जो हमारे पास है रूल्स, उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा और ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं उसको छोड़ के हम बाकी प्रॉपर्टीज कोई भी यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम में। यहां हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये वी वांट टू प्रूव, ये प्रूव करना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी को छोड़ के आप जितनी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में आपको याद है, कोई प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम प्रूव कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज नहीं करनी है, आपने वो प्रूव करनी है, ये ध्यान रखना बस। अब इसमें एक एग्जाम्पल जो मैं लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल 6 देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल में क्या है? इन फिगर 3.31 HELP इज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, यदि आप ध्यान से देखो तो दिस इज ए पैरेललोग्राम और नाम है HELP। और इसको ज्वाइन करोगे, ये हमारे पास O पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमारे को गिवन क्या स्टेटमेंट में? OE 4 है। OE ये वाला इतना 4 पार्ट है, 4। तो OE 4 है तो OP भी 4 होगा, ये आपको पता है, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। दिस एंड दिस आर इक्वल। तो ये बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा कि जो EP है, EP वो 4 + 4 दिस 8 हो जाएगा। आगे क्या लिखता है? गिवन दैट OE इज 4, HL इज 5 मोर देन PE। HL जो है HL 5 मोर देन PE से 5 मोर है। तो PE 8 है, तो 5 × 13 हो जाएगा, दिस इज 13। हमें फाइंड आउट क्या करना है? OH इज हाफ ऑफ HL, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो OH इक्वल टू OA, तो इसलिए OH जो है हाफ ऑफ HL, दिस इज 1/2 13 और डिवाइड करोगे 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो यहां जो प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं हम, यहां प्रॉपर्टी जो यूज की है हमने वो ये की है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए ये 4 था, ये 4 होगा, बाइसेक्ट करता है, टोटल 8। अब इस 8 से ये ज्यादा है 5, तो ये पूरा 8 है और ये 5 ज्यादा है 8 से, तो 8 + 5 13 हो गए। और 13 का फिर हाफ जो है हमें करना है, 13 का 6.5 सेंटीमीटर होता है। तो अब मैं कुछ और जो है क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कुछ एक्सरसाइज के। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट्स है, मैं डायग्राम बनाता हूं, आप देख लेना। ये पार्ट्स बना हुआ है 2 का, ऐसे ये पार्ट्स है और इसमें फिर ऐसे ये 90 का सिंबल लगा हुआ है। देखो 90 का ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना, सिंबल 90 डिग्री का। और इसके सामने यहां एक्स लिखा हुआ है, एक्स ऐसे, ये 30 डिग्री है 30, और ये यहां वाई लगा हुआ है और ये जेड लगा हुआ है। तो हमें यहां गिवन जो है वो ये है कि ये एंगल 90 का है, दिस इज 90 और दिस इज 30। हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड। तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पे। देखिए ये दोनों लाइंस, ये दोनों डायगोनल्स कट करते हैं, तो दीज आर अपोजिट एंगल्स। दो लाइंस कट करती है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x = 90 होगा सबसे पहले, x = 90 डिग्री, ये 90 का है। अब x 90 है, ये 90 का है, 90 + 30 120, तो दिस प्लस दिस 180 होता है, ये ट्रायंगल है। और यू नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 180 में ये 90 का है, ये जो है, तो y हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री में से 90 + 30 120 माइनस कर देंगे। ये 120 कहां से आया, इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो वी गेट 60। अब y = z है, y = z, क्यों, दीज आर पैरेलल, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल है। तो y = z, तो इसका मीनिंग क्या है कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी ऑल्सो 60, z भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो z = 60 डिग्री, तो y = 60, तो z = y, तो z इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो यहां रीजन लिख भी देंगे कि y = z बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो आप देख रहे हैं। और ये स्टेटमेंट में गिवन है कि दिस इज पैरेललोग्राम, दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये अंडरस्टूड है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो सेटिस्फाई करती है और हम यूज कर सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है 3.3। तो 4 का एक्सरसाइज 3.3 में देखिए, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम नहीं होने चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल मेजर्स के हो। तो मैंने आपको काइट के बारे में बताया था, काइट्स के बारे में। तो काइट्स जो है ये इसके इक्वल है एडजेंट साइड्स, और यहां पे ये इसके इक्वल है। तो काइट्स में क्या है कि ये जो पेयर होता है एंगल्स का, दिस इक्वल, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल होता है। तो यहां आप काइट बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या गिवन है कि ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं है। और बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो अपोजिट 2 जो है एंगल्स वो इक्वल होने चाहिए। तो इसमें काइट में प्रॉपर्टी होती है दिस 1 = दिस, ये इक्वल होता है। ये काइट्स की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, आप नोट कर लेंगे। अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 में 5th क्वेश्चन। The measures of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। adjacent angles का मीनिंग क्या है कि साथ वाले, ये मान लो पैरेललोग्राम है, तो ये और ये
ये और ये एंगल जो साथ है इसके साथ ये है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है। मतलब क्या है, दो एंगल्स हम लेंगे तो उनके बीच में कोई और एंगल ना हो तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और उनकी रेशियो गिवन है, टू रेशियो हमारे पास ये है एंगल्स की रेशियो, दिस इज 3:2। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक 3x है और एक 2x है। तो ये फिगर मैंने थोड़ा गलत बना दिया, इसको मैं 3x मान लेता हूं, इसको 2x मान लेता हूं। ग्रेटर ये है, ग्रेटर ये है तो दिस 3x, दिस इज 2x। तो ये 3x है तो ये 3x होगा और ये 2x है तो ये 2x होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग ये दो एंगल्स पोज कर लिए, अपोजिट एंगल इनके इक्वल आ गए। सबका सम कितना होगा, 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 360 डिग्री। You know that interior angles of a quadrilateral is 360 degree. So this is 10x, 360 degree, और x equal to 360 degree by 10, तो which is 36 degree. तो x 36 आ गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, जो हमें एडजेसेंट फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये 36 है तो ये हमारा कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया, ये हो गया 108 डिग्री, ये 72 है तो ये भी 72 हो गया और ये हो गया 108 डिग्री। आप x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, दिस इज 72 डिग्री और 108 डिग्री, ये एंगल्स हो जाएंगे। ऐसे हम करेंगे। अब इसके बाद आता है सिक्स्थ, जो है मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। यहां देखो रेशो गिवन थी, अब कहता है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम्स, और उसकी जो है एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल होते हैं ये और ये इक्वल है, तो दिस इज x, सपोज दिस इज x, दिस इज x तो दिस इज x, और दिस इज x तो दिस इज x, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इन चारों का सम क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 360 और x इक्वल टू 90 डिग्री। ये ध्यान रखना कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इन दैट केस पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल, इन दैट केस पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।